नमस्कार, मैं जावेद आलम एक बार फिर अपने चैनल जावेद आलम ऑफिशियल में। क्या हमें तैयारी करना छोड़ देना चाहिए अगर आपकी उम्र ज्यादा होती जा रही है? क्या आप पारिवारिक दायित्वों में बंधे हुए हैं? तो क्या आपको अपनी जो सपने हैं क्या उनको छोड़ देना चाहिए, क्या तोड़ देना चाहिए? शायद इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हम इस यहाँ पे सोनिया गुप्ता मैम के साथ हाजिर हैं। इन्होंने तैयारी करते हुए किन किन चीजों को फेस किया, कहां पे कौन सी समस्याएं आई, तैयारी के दौरान क्या क्या चैलेंजेस आए, आज हम इन्हीं विषयों पर, इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। और आपको एक मैं जानकारी दे दूं, अभी सोनिया गुप्ता मैडम की एक 17 साल की बेटी भी है। सोचिए, इतने समय होने के बावजूद भी इन्होंने अपने सपनों को छोड़ा नहीं, अपने सपनों को टूटने नहीं दिया और फाइनली वो पीएस कैडर में सेलेक्ट हो पाए। तो आइए आज हम बात करेंगे मैम से कि कैसे उन्होंने इस तैयारी को फेस किया। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल जावेद आलम ऑफिशियल में। थैंक यू। कई महिलाएं हैं घर में, काम के बोझ से दबी हुई है। बिल्कुल। अक्सर वो कहते हैं कि हमें समय नहीं मिल पाता, पारिवारिक बोझ बहुत ज्यादा है, दायित्व ज्यादा है। वो पढ़ना चाहती है जी। लेकिन वो पढ़ नहीं पाती हैं क्योंकि उनके पास दायित्व ज्यादा है, बोझ ज्यादा है। तो आपका उदाहरण मैं उनको देना चाहूंगा यहाँ पे कि आपने कैसे फेस किया, कैसे क्या किया, और आपके जरिए ही, आपके मुखार बिंदु से ही मैं जानना चाहूंगा कि उन महिलाओं को, वो जो महिलाएं जो घर में हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से उनको आप उनको प्रशंसा करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको प्रेरणा देंगे आगे तैयारी करने के लिए? सर, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो 36 ईयर्स की एज पे जब मैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर के तौर पे काम मैंने शुरू किया था, तभी मेरी 2015 में जॉब लगी थी। 2 साल बाद मैंने ये सोचा कि मुझे तैयारी करनी चाहिए। मेरे आसपास के काफी लोगों ने मुझसे कहा कि कुछ बेटर करो। तो 2017 के नवंबर से मैंने तैयारी शुरू की। और उस समय आपकी एज 36 ईयर्स? यस, आई वाज 36। सोचिए, आप महिला हैं, घर में काम कर रही हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आपकी उम्र तो 30 प्लस हो गई है, अब क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। तो आपको यहाँ सीखना चाहिए कि एट द एज ऑफ 36 इन्होंने सोचा कि मुझे अब कुछ बेहतर करना है, और फिर उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नई शुरुआत की। आगे मैम। और सब, मैं जिस शहर से आती हूँ, बी क्लास सिटी है हमारा, बरेली, जहाँ पर बहुत ज्यादा सिविल्स का स्कोप नहीं है, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन का कोई स्कोप नहीं है। मुझे कुछ मेरे जानकारों ने बताया कि आप एक कोचिंग है हमारे यहाँ पे, श्रेष्ठ आईएएस। अच्छा। तो मैं वहां पर गई थी। जो श्रेष्ठ आईएएस के ओनर हैं डॉक्टर केवी त्रिपाठी जी, उनसे मैं मिली। उनको मैंने बताया, सर ये मैं सोच रही हूँ कि मैं तैयारी करूँ। मैं सहायक अध्यापिका के तौर पे काम कर रही थी उस टाइम पे बेसिक में। तो उन्होंने भी शायद मुझे उस टाइम बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। अच्छा। मैंने उनको कहा, सर मेरी बेटी है 7-8 साल का, उस टाइम मैंने बताया था कि मेरी बेटी है। तो बोले ठीक है मैडम, एडमिशन ले लीजिए आप। और जो सबसे बड़ी समस्या उस टाइम मुझे आई, मेरा थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम रहा है और वहां पर हिंदी मीडियम में कोचिंग अवेलेबल थी। लेकिन मैंने प्री की तैयारी वहां शुरू की और डॉक्टर केवी त्रिपाठी का बहुत सहयोग मुझे मिला और मैंने अपनी तैयारी शुरू की। 4-5 महीने मैंने पढ़ाई की और 18 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया। अच्छा। और पहले ही अटेम्प्ट में 4-5 महीने की तैयारी के बाद ही मेरा प्री निकल गया। उसके बाद अभी तक मैंने टोटल 5 प्रीलिम्स एग्जाम्स दिए हैं, 5 में मैंने क्वालिफाई किया है। और जो एग्जाम 2022 में मैं वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट के तौर पर सिलेक्ट हुई हूँ, वो मेरा चौथा अटेम्प्ट था और इंटरव्यू मेरा पहला था वो। क्या बात, क्या अब आपने देखा कि 36 ईयर्स से इन्होंने तैयारी शुरू की और लगातार प्रीलिम्स इन्होंने दिया। ये नहीं कि 30 ईयर्स पे इन्होंने शुरू किया, 1 या 2 प्रीलिम्स, मान लीजिए इनका हुआ, मेंस नहीं हो पा रहा है तो अभी छोड़ दें, ये छोड़ के आप हट जाएंगे, नहीं अब तैयारी नहीं करेंगे, नहीं, ये लगातार लगी रही। और एट द एज ऑफ 41, 41 साल की एज में इन्होंने क्या किया, परीक्षा को पास किया। तो क्या आपको लगता है कि आपको अपने सपनों को छोड़ देना चाहिए? शायद नहीं। अगर आप तैयारी करना चाहती हैं यूपीपीएससी की या अन्य किस चीज की, जो भी आपका सपना रहा हो, उनको आपको फेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो मैडम से आगे जानते हैं कि उन्होंने तैयारी किस तरह की, तो मतलब प्रीलिम्स के लिए क्या क्या आपने अपनाया, क्या क्या पढ़ा? सब प्रीलिम्स के लिए जो कुछ बेसिक बुक्स, पहले मैंने थोड़ा यूट्यूब पे इसको सर्च किया, प्लस जैसा कि मैंने सर का नाम लिया, उन्होंने मुझे गाइड किया, तो मैंने खुद अपने नोट्स बनाने शुरू किए प्रीलिम्स के लिए। सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मैंने बनाए
और उनको लगातार रिवीजन, जो मेरी सबसे सफलता के पीछे जो की रही है वो है रिवीजन। मैं उसको बार बार रिवाइज करती थी, नोट्स को मैं अपडेट करती जाती थी, रिवाइज करती जाती थी। और मेरा बहुत ज्यादा फोकस ऐसे सब्जेक्ट्स की तरफ था जो छोटे सब्जेक्ट्स थे जिनको रिवाइज करना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। तो ये इसी के बेस पे हम आगे बढ़ते चले गए। और ऊपर वाले खास बुक्स जो आपने फॉलो किया हो अपने प्रीलिम्स में? सर प्रीलिम्स में मैंने जो बेसिक बुक्स मार्केट में थी, मैंने बहुत ज्यादा कुछ फैंसी नोट्स नहीं पढ़े थे। मैंने घटना चक्र को फॉलो किया हुआ है, घटना चक्र को फॉलो किया है। और मेरा ये मानना है कि हालांकि ये कहा जाता है घटना चक्र जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है आज की डेट में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने घटना चक्र को बहुत ध्यान से पढ़ा है, ना केवल उन क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बल्कि उन बॉक्सेस को भी जिसमें सारी डिटेल दी हुई होती है, जो व्याख्या दी हुई है, अगर उस व्याख्या को आपने बिल्कुल अच्छे से आपने बाई हार्ट कर लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 60% पेपर आपका निकल जाएगा। जितने भी लोगों का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, सबने आपको बताया कि आपको घटना चक्र पढ़ना है, घटना चक्र को फोकस्ड करिए, उसको आप मेन बुक बनाइए अपने प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। करंट के लिए सर, करंट के लिए देखिए, करंट ओवरनाइट नहीं तैयार हो सकता। अगर हम ये सोचें कि 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कोई मार्केट में बुक आएगी और हम उसको पढ़ लेंगे, 2-3 रिवीजन लगा लेंगे, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं 5-6 महीने पहले से ही करंट को थोड़ा थोड़ा रोज कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा, मैगजीन आप फॉलो? हाँ, वो मैंने पढ़ना शुरू किया और उसको पढ़ती थी। उसमें फायदा ये होता है सर कि लास्ट में जाके जब हम जैसे आई दृष्टि आती है या कुछ और मैगजीन्स आती है, घटना सार आती है, तो हमें बहुत सारे फैक्ट्स ऑलरेडी पता होते हैं, वो रिवीजन हो जाता है, हो जाता है सर। ये बढ़िया कह रही है। तो वो 15 से 20 दिन के अंदर आप लास्ट में जाके वो पढ़िए। उससे पहले आप रोज डेली बेसिस पे कम से कम आधा घंटा अपना करंट को दीजिए। तो मतलब कि आपको मंथली मैगजीन कोई भी उसको फॉलो करिए, फॉलो करने के बाद लास्ट में जो आपको आई दृष्टि आती है, घटना सार आती है, उसको पढ़ लीजिए, तो आपका सारा काम हो जाएगा। मेंस के लिए मैडम बताइए, मेंस के लिए क्या किया, कैसे आपने आंसर राइटिंग की? सर मेंस के लिए जैसा कि मैंने अभी पहले भी मेंशन किया कि मेरे यहाँ पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो मैंने उसको सेल्फ प्रिपरेशन से सारा कुछ किया है। और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था, तो मैंने ज्योग्राफी के लिए सर ऑनलाइन ही चेंज आईएएस करके है, दिल्ली से वो लोग रन करते हैं, उनका मैंने एक कोर्स लिया था। एनरिचमेंट प्रोग्राम था, वो पूरा कोर्स नहीं था उनका। बाकी ये है कि और सब्जेक्ट्स के लिए जितनी भी हमारी बेसिक बुक्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री के लिए आपका स्पेक्ट्रम हो गया, और उसके अलावा आपका लक्ष्मीकांत हो गया आपका, इसी प्रकार से सारी बुक्स मैंने पढ़ी थी। रमेश सिंह की किताब आपकी इकोनॉमिक्स की हो गई। इकोनॉमिक्स मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा, मेरी पीएचडी इकोनॉमिक्स में चल रही है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और उसमें मुझे थोड़ा हेल्प है, प्लस मैंने बीएससी अलीगढ़ से किया हुआ है। एथिक्स के लिए, एथिक्स में सर, एथिक्स के लिए सर एक शून्य आईएएस की बुक्स हैं हमारे पास में। मेरा चूंकि मीडियम इंग्लिश है, बहुत अच्छी बुक्स है, और मैं रेकमेंड इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे जो मैडम बता रही है। मैं ये रेकमेंड करूंगी कि जो बच्चे अभी तैयारी में, जिनका टारगेट 2025 है, क्योंकि वो बुक्स काफी संख्या में भी है, देखें, प्लस कंटेंट बहुत ज्यादा है उसमें, लेकिन अगर आप उन बुक्स को एक एक रीडिंग पढ़ लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एथिक्स आपका हो गया या आपके और बाकी सब्जेक्ट्स हो गए, उसमें आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार हो जाएगा। अच्छा, स्पेशली आपने एथिक्स की बात की सर, तो चेंज आईएएस के नोट्स मेरे पास में थे, उनको मैंने बेस बनाया। साथ ही साथ जो टॉपर्स के बहुत सारे नोट्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं, टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, गूगल पे मिल जाते हैं, तो किस तरह से कोटेशन हमें लिखनी चाहिए, किस तरह से एग्जाम्पल्स लिखने चाहिए, वो सब नोट्स मैंने उन टॉपर्स की नोट्स की हेल्प से मैंने अपने नोट्स बनाए थे। ये है सही। अच्छा, हम इंटरव्यू पे बात करेंगे, लेकिन उससे बात करने से पहले आप ये बताइए, जो घरेलू जो माहौल था पढ़ाई का, ठीक है, आप मतलब कि बेसिक में कब से आप थी? सर 2015 से। 2015 में बेसिक से मैम थी, और उसके बाद आप 2017-18 से उन्होंने तैयारी की, क्या कहते हैं कि पीसीएस की। तो जो घर का माहौल था, ठीक है, घर का जो दायित्व था, फिर स्कूल का फिर जो दायित्व था, फिर अपनी प्रिपरेशंस थी, फिर बच्चे थे, कैसे मैनेज किया आपने? कितने घंटे पढ़ती थी आप? सर मैं इसको पीछे से शुरू करूंगी पूरे कहानी को। मेरा इंटरव्यू था सर 24 फरवरी 2023 को। वो दिन वो था कि जब मेरी बेटी क्लास 12th का अपना एग्जाम, पहला एग्जाम लिख रही थी, और मैंने इस चीज को वहां इंटरव्यू बोर्ड के सामने भी मेंशन किया था कि आज मेरे लिए बहुत ही लकी डे है कि मैं यहाँ पे आप लोग के सामने प्रेजेंट हूँ, मैं अपना इंटरव्यू दे रही हूँ, और मेरी बेटी अपना पहला बोर्ड एग्जाम इंग्लिश का लिख रही थी। सर मेरी लाइफ में, मेरे सक्सेस में मेरी बेटी का, मेरे हस्बैंड का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। मेरे हस्बैंड खुद भी टीचर है, पीजीटी फिजिक्स है मेरे हस्बैंड बरेली में, और उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हर कदम पे मुझे बहुत सपोर्ट किया। कभी मुझे इस तरह का महसूस नहीं होने दिया कि मुझे दोनों जिम्मेदारियां उठानी है, तो मुझ पे कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन उन लोगों ने डाला हो। तो नॉर्मली मेरी जॉब चल रही थी, मेरी फैमिली चल रही थी, और साथ ही साथ प्रिपरेशन। हालांकि
हम लोग को जब डबल काम करना पड़ता है, डबल शिफ्ट भी करनी पड़ती है, क्योंकि आप 4 बजे तक जॉब करके आ रहे हो, 2-3 घंटे अपनी फैमिली भी देखते हो, तो जो रात हमें सोने के लिए होती थी पिछले 4 साल से, वो रात हमारी नहीं थी, हमारी स्टडीज के लिए थी। स्टडीज के लिए थी। ये तो देखिए, एज इज जस्ट अ नंबर, कोई मतलब नहीं है जी। अगर आप घर पे हैं, ठीक है, आपके सपने हैं, आप आगे बढ़ना चाह रही हैं, जब खासकर मैं महिलाओं के लिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास मैसेज बहुत ज्यादा आते हैं कि सर देखिए काम ज्यादा है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं इस कंडीशन में हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, कई सारे ढेर सारे मैसेज मेरे पास आते हैं। तो उसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना, जिसने लगातार मैं आपने देखा होगा, मैं लगातार जो यहाँ पे फीमेल जो पीएस जो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हैं, उनका मैं लगातार ट्रेनिंग वो इंटरव्यू ले रहा हूँ, ताकि आप तक वो बात पहुंचे, आप तक बात पहुंचे, आप देखें, आप जाने कि हाँ घर पे रह के आप पढ़ सकती हैं, बस थोड़ा सा क्या होना चाहिए, आपका विल पावर थोड़ा सा आपका बेहतर होना चाहिए। तो मैम आखिरी में हम लोग चलते चलते आप उन महिलाओं को जो घर में है, जो पढ़ना चाहती हैं, या फिर जो कई तरीके से सफल भी नहीं, मान लीजिए नहीं हो पा रही है, वो बाउंड्री लाइन को उस, हम लोग तो इस बगल आ गए हैं, वो उस बगल है, वो इधर नहीं आ पा रही है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उनको आप? सर अपने संदेश को 2 लाइनों के माध्यम से मैं कहूंगी, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, नादान तो वो हैं जो घर से निकलते नहीं। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बस मेरा यही कहना है, आप हिम्मत कीजिए, परिस्थितियां आपके अनुकूल अपने आप हो जाएंगी। वो जैसा कि ये किसी फिल्म का डायलॉग है कि जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है। तो इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर मैं भी कह देता हूं कि हार मत मारिए, हिम्मत मत हारिए। अगर आपकी उम्र है, ठीक है, उम्र बढ़ रही है उससे मतलब नहीं है, अगर एग्जाम या जो परीक्षाएं हैं उनको देने की उम्र है तो आप हारिए मत, आपकी चाह है, आपका मन है, तो आप वहां पे लगे रहिए। इन्हीं के साथ हम अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देते हैं। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू, आप हमारे चैनल में आए और लोगों को इतना प्रोत्साहन दिया, जो महिलाएं थी उनको इतनी प्रेरणा दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर हम मिलेंगे आपसे एक नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।